मैंडेट नीतीश जी को बिहार ने एंटी कम्युनल लड़ाई लड़ने के लिए दी थी और नीतीश जी ने अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों से वो गले लग गए हैं। आप लालू जी के साथ हैं? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। ठीक, बात सुनिए मेरी, यही तो प्रॉब्लम। नहीं सुनिए, हाँ नीतीश जी ने देखिए, राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। मुझे आप बोलने देंगे प्लीज? हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चल रही है। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। सत्ता के लिए बीजेपी के साथ गए हैं नीतीश कुमार, ये आरोप और धोखेबाजी का आरोप वो नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। हाल के दिनों में उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि हमें पहले से पता था कि नीतीश कुमार ये करने जा रहे हैं और कम्युनलिज्म से लड़ने यानी सांप्रदायिकता से लड़ने के नाम पर दिए मैंडेट के साथ भी धोखे का आरोप यहां पर राहुल गांधी लगा रहे हैं। हृदय जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हृदय, यहां पर अगर कांग्रेस और आरजेडी धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने इस महागठबंधन को बचाने के लिए क्या किया? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राहुल गांधी के बयान से जो परिलक्षित हो रहा है वो ये कि विपक्ष का जो एक स्ट्रेटेजी थी कि हम एक महागठबंधन बनाएंगे और नीतीश कुमार उसका चेहरा हो सकते थे, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस कदम से और नीतीश कुमार के उनके साथ मिलने से ध्वस्त हो गया है। पहली बात यह है। तो राहुल गांधी एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे थे उसी डिसअपॉइंटमेंट को, उसी निराशा को अपनी, और वो कह रहे थे कि जिस चीज के लिए इनको मैंडेट दिया गया वो मैंडेट का इन्होंने अपमान किया है। दूसरी बात यह है कि वो एक तरह से जो समझ मेरी है उसके हिसाब से वो उत्तर प्रदेश की जो हार है उसकी ओर भी इशारा कर रहे थे, जब वो बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान की राजनीति में यही दिक्कत है। क्योंकि जो वहां पर अंडरलाइन कर रही थी बार बार सपा और कांग्रेस बात, वो बीजेपी के खिलाफ जो है एक बयानबाजी, वो एक रेटरिक बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कामयाब नहीं हो पाया। तो आने वाले दिन कठिन है। महागठबंधन को बचाने के लिए उन्होंने कहा, जो आपने सवाल पूछा कि उन्होंने क्या किया, ये साफ बात है कि वो लालू यादव को कन्विंस नहीं कर पाए कि इस मामले में नीतीश को कैसे बनाए रखें अपने साथ। ये उनका एक असफलता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में विपक्ष के लिए रास्ता बहुत कठिन हो गया है और उसी का हमको यहां पर दिखाई दिया, जब वो बोल रहे थे उसी के लक्षण दिखाई दिए। जी, यहाँ पर विपक्ष का रास्ता अब इतना आसान नहीं रहा